हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है करियर ओरिएंटेड यंग प्रोफेशनल गर्ल्स। ये ग्रुप मैं जानबूझकर एड्रेस करना चाहती हूँ इस ग्रुप को, क्योंकि ये ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव ग्रुप है। लेकिन आजकल की कुछ बदली हुई परिस्थितियों की वजह से ये ग्रुप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ऐसा मुझे लगता है। करियर ओरिएंटेड दिवास मतलब कौन लड़कियां। ये आजकल हम देखते हैं पिछले कुछ 30-40 सालों में ये फ़र्क आया है, जब से लड़कियां पढ़ाई की ओर बहुत अट्रैक्ट होने लगी हैं और बहुत कॉन्शियस हो गई हैं पढ़ने के लिए। तो वो लोग हर फील्ड में बहुत अच्छा करने लगी हैं। वो पढ़ती हैं बहुत सिंसियर, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी लड़कियों की रहती है सिंसियरिटी। वो डाइवर्ट नहीं होती बहुत, तो इसलिए वो सिंसियर होती हैं और वो जो भी प्रोफेशन चुनती हैं उस प्रोफेशन में उन प्रोफेशन को चुनने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देती हैं उसमें भी वो लोग बहुत एक्सेल करती हैं। तो चाहे वो पायलट बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे लॉयर बने, चाहे फैशन डिज़ाइनर बने, या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, किसी भी फील्ड में वो बहुत एक्सेल करती हैं, अच्छा करती हैं। वो उस फील्ड में जाने के लिए प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करती हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज में भी एक्सेल करती हैं। उसकी वजह से उनको बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स भी होते हैं, और जॉब में भी वो बहुत अच्छा करती हैं क्योंकि वो सिंसियर होती हैं। तो सिंसियरिटी एक लड़कियों की जो स्पेशल क्वालिटी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब इसके पीछे जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और उसकी वजह से अवेयरनेस आई है लड़कियों में। और हर तबके की लड़कियां, चाहे आप गांव में चले जाइए, चाहे थोड़ा छोटा शहर हो, लड़कियां दे वांट टू कम फॉरवर्ड, वो लोग चाहती हैं कि आगे बढ़ें। और इन्हीं लड़कियों से मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे उनको कुछ बताना है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सोशल स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहा है? हिंदुस्तान में हमारा सोशल स्ट्रक्चर शुरू से हम लोग, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। उसे हर कोई चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, उसे वो जॉइंट फैमिली, शुरू से हमारे यहाँ की जॉइंट फैमिली आदत रही है, हमारे यहाँ उसको बहुत मान्यता रही है, और वो बहुत उसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत हेल्दी होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर जो है, आपस में जो बंधन है फैमिली में सारे मेंबर्स में, वो बंधन हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसकी वजह से हमें हमेशा बहुत सपोर्ट मिलता रहा है, तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है हर काम को करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो इन कुछ 5-10 सालों में काफ़ी मेरे हिसाब से डिटेरियोरेट हो गया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा यूएस कल्चर की तरफ बढ़ने लगे, अमेरिकन कल्चर की तरफ बढ़ने लगे। अमेरिकन कल्चर में सोसाइटी हमेशा थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड रही है, डिसोसिएटेड रही है, कभी भी बंधी हुई नहीं रही। हम इतने सालों से सुनते हैं कि 18 साल का बच्चा हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। उसके बाद कोई पेरेंटल बंधन नहीं रहता है, शादियाँ टिकती नहीं हैं, टूटती हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ रहती है, इसलिए उनका क्राइम रेट भी उनके यहाँ उस ग्रुप में ज़्यादा रहता है, एज ग्रुप में। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम अपने इंडियन सोसाइटी, बंधी हुई फैमिली, अच्छी फैमिली, जुड़ी हुई जॉइंट फैमिली से हम लोग आजकल यूएस कल्चर, डिसोसिएटेड फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए पहले हम जब यंग थे तो हमने कभी नहीं सुना कि लिव इन रिलेशनशिप और ये सब, लेकिन आजकल अमेरिकन कल्चर हमारी तरह यहाँ भी फॉलो होने लगा है, और लड़कियाँ उस तरफ बढ़ रही हैं। अब फैमिली लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है? आप जब करियर करते हैं तो आप फैमिली अगर आपके साथ है तो आपको उसका बहुत सहारा होता है। वर्क में आपका एफिशिएंसी बढ़ती है और बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, डिसोसिएटेड रहते हैं, तो आपके अलग परेशानियां रहती हैं। आजकल इस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से क्या हो गया है, प्रोफेशनली दे वांट टू एक्सेल, तो उन्हें लड़कियों को आप लोगों को केवल प्रोफेशनली अच्छा करना होता है। एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम रहता है, प्रोफेशनली अच्छा करना है, और हायर पैकेज मिलना चाहिए, अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन आप उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो
जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं, जिसको जानबूझ के छोड़ देते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जिन्हें कि मैं आप लोगों को, यंग दिवास को, यंग प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड लड़कियों को, आप लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, आप उसके पीछे इतना भागते हैं प्रोफेशनली कि आप किसी तरह का बंधन नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, हमें कोई बंधन ना रहे, और अकेले लाइफ हैंडल करना चाहते हैं अपनी तरह से। वो आप में क्योंकि कैपेबिलिटी, आप एफिशिएंट हैं, लेकिन उसमें आपको आपका जो ध्येय नॉर्मल एक ह्यूमन सोसाइटी की तरफ से एक्सपेक्टेड रहता है, उससे आप लोग थोड़ा सा लीक से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि आप अपने प्रोफेशनली सोचते हैं, तो आप जल्दी शादी नहीं करना चाहते, आप किसी बंधन में नहीं बनना चाहते। अगर शादी जल्दी कर भी दी तो आप लोगों को दोनों की मर्जी, हस्बैंड वाइफ की ये रहती है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वोंट बी एबल टू गिव टाइम। हम लोग समय ही नहीं दे पाएंगे तो हम बच्चे करके क्या करेंगे। लेकिन कभी ऐसा आप लोगों ने सोचा कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट ब्रीड हैं, और हमारे देश में अब क्या होता जा रहा है, आप लोगों जैसी इंटेलिजेंट लड़कियां इस तरह के डिसीजन लेती हैं, तो हमारी अपने तरह की पढ़ी लिखी समझदार जो जनता है, उसका नंबर कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस उम्र में, या आपकी तरह की लड़कियां बच्चे नहीं पैदा करें, दे डोंट वांट चिल्ड्रन। लेकिन जो क्लास नीचे का तबका है, जो मजदूर हैं, ये है, उनके यहाँ धड़ल्ले से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल रहा है। वो थोड़ा सा ख़राब तो नहीं कहना चाहिए, पर वो जो इलिटरेट और अनपढ़ और उस तरह का जो क्राउड है वो बढ़ रहा है, और पढ़े लिखे समझदार संभ्रांत बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। इसीलिए जो वो वाला तबका बढ़ रहा है, वो क्राइम और इस तरफ ज़्यादा बढ़ता है, क्राइम रेट उनका ज़्यादा रहता है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी रहती है, बिकॉज उनके पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो दिन भर मजदूरी के लिए चले जाते हैं या पैसा कमाने की होड़ में चले जाते हैं, और उसकी वजह से वो ख़राब जनरेशन को कर रहे हैं। वो लोग डेलिक्वेंसी, चाइल्डहुड डेलिक्वेंसी में जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्राइम रेट उनका बढ़ रहा है। लेकिन हम, क्योंकि आप जैसी लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, हम लोग फैमिली नहीं चाह रहे, तो हम लोग अपना नंबर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। और क्योंकि हम अपनी तरह के लोगों का नंबर कम करते जा रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी इम्बैलेंस हो रही है। तो और दूसरा एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप अगर समय से शादी कर लें, समय से आप प्रोफेशन कीजिए, अपने करियर को आगे देखिए, सामने देखिए, कि उसमें से ब्रेक लीजिए, आप मैरिज कीजिए, बच्चे होने दीजिए, एक 5 साल का 6 साल का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आप अगेन यू कैन गेट टू योर प्रोफेशन अगेन। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स को साथ में लेके चलेंगे तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अपने बच्चों को देखने के लिए। बहुत अच्छे डे केयर्स आजकल अवेलेबल हैं जो बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं और अच्छे से देते हैं। वीडियो रिकॉर्ड, उनके सब कैमराज लगे रहते हैं। हम लोग घर जॉब पे बैठ के हम लोग उन बच्चों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही डे केयर सर्विसेज में। तो ये सब भी किया जा सकता है, और वो करने में आप लोगों का सहूलियत ज़रूर है। आप लोगों की थिंकिंग थोड़ा बदलना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अपनी थिंकिंग नहीं बदलेंगे तो होगा नहीं। आज मैं भी एक प्रोफेशनल रही हूँ, 35-40 साल पहले मैं भी करियर ओरिएंटेड थी, मैं भी अपना करियर चाहती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे भी किए, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप भी हुए, सर्वेंट्स के भरोसे भी रहे, लेकिन बैलेंस्ड रहे, कोई परेशानी नहीं आई। इस तरह आप लोग भी सोच सकते हैं। दूसरी बात होती है, बहुत आप लोग एक चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो भगवान ने, जो प्रकृति ने अपने को दी है, जो नेचर ने अपने को दी है, दैट इज़ मदरहुड। आप क्योंकि अपनी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते, तो यू आर लूजिंग ऑन मदरहुड, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल एक्सपीरियंस विच यू आर मिसिंग, एंड आई फील दैट you should get into it. You should go for a family so that you don't miss out on that beautiful gift which nature has given us. Nature has given the females, so don't miss on it. You have to think on those lines and you have to get into it. सपोर्ट अपने आप मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिलता। कौन बच्चे को देखेगा, ऐसी बात नहीं है। देयर आर ways available if you are very sweet to your in-laws, if you're caring to your mother, father, etc. they are all ready to help you.
to look after your kids, and they will look after better than what you would. So it is always better to plan for a family, have children. If you don't think on it, then if you don't think about it, there are, as I told you, there is one disadvantage, that there is social imbalance which is going on. Secondly, there is loneliness, there are broken families, because divorce rate is increasing. Why? Because there is no bond between the partners, and because there is no bond between the partners, there is nobody. If a child is there, the divorce rate will definitely reduce, because there is one person, one human being which is binding both of you, both the partners. So you are losing. That is the reason. That is one of the disadvantages. Second disadvantage is the loneliness. You think that you are professionally very sound and you are doing it very well, but at last you need somebody to fall back upon, that some family to fall back upon, your husband, your kid. You really miss on it, and then you become lonely, and because of loneliness, the lifestyle is erratic. Then you are not healthy. You try to divert from your life. You smoke, you drink, and then you harm your health. So that is again one disadvantage. Then late marriages. If you plan, if you are towards your profession, and then at a certain later age, if you decide to get married, then there are again disadvantages of late marriages, because the adjustment is not all that easy once you are used to some particular lifestyle. Secondly, if you plan a marriage late, and then if you plan a family late in your age, so the infertility rate increases, because after 35 years, the infertility, the fertilization capacity of a female goes on decreasing. And because it goes on decreasing, so your chances of having a natural pregnancy become less, and then you land up into test tube baby, in vitro fertilization, and you land up spending a lot of money, and you are also have a lot of stress, because one IVF gives you ample stress. So it is always better to do everything on time instead of delaying unnecessarily. And then frustration, infertility, and then frustration, then you're late, your bus is missed. So I will request all of you to think on these lines, and avoid these disadvantages. Be a family person, have your family, have your husband, have your children, spend time, stay with your family, with your in-laws, with your parents, so that they can support you. You will not be lonely, and doing everything on time and doing it will always be helpful to you. I'm so thankful to you to give me this patient hearing, and I wish that you